मुंशी प्रेमचंद कृत पाठ है नादान दोष। हमने पहले पढ़ा था कि केशव और श्यामा के घर की कॉर्निस पर छज्जे पर चिड़िया ने अंडे दिए थे और दोनों बच्चों को बड़ी उत्सुकता थी कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे। और बाद में उन्होंने सोचा कि ये अंडे जो है बाहर कैसे आएंगे, ये खाएंगे क्या, इनके पानी पीने की कैसे परेशानी जो है वो हल होगी। ये सोच करके उन बच्चों ने, दोनों बच्चे जो थे केशव और श्यामा, उन्होंने यह तय कर लिया कि हम जो है कुछ चावल के दाने और पानी की कटोरी जो है वो उनके ऊपर और छज्जे पर रख देंगे कॉर्निस पर, और चिड़िया को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। अब दोनों बच्चे ये योजना बना तो लेते हैं, और उसकी क्रियान्वित कैसे करते हैं, इस योजना को पूरा करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, इसके बारे में अभी हमें पढ़ेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। जो प्रस्ताव उन्होंने लिया था कि हम चावल के दाने और पानी वहाँ रखेंगे, तो इसके लिए दोनों बच्चे काम करने में लग गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा ने माँ से आंख बचाई, माँ कहीं देख नहीं ले, ऐसा करके वो बहन जो है मटके से चावल ले आई। और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। और पत्थर की प्याली जो है उसमें जो तेल भरा था, केशव ने वो तेल जो है वो चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। वो प्याली जो थी वो किसकी थी? तेल की थी। और उसने उसे खूब साफ किया और साफ करने के बाद उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब जो अंडे हैं उनके ऊपर वो चांदनी में ना, अपने मारवाड़ी भाषा में तंबूर से लगाते हैं, तो इसे चांदनी के लिए ना, छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? अब बच्चों के सामने ये प्रश्न आया कि जो है ये कपड़ा है, ये अगर छड़ियाँ नहीं होगी, उनका कोई सहारा आधार नहीं मिलेगा, तो ये कपड़ा कैसे ठहरेगा? और छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी? जो कॉर्निस है, कॉर्निस पर इन छड़ियों को खड़ा करेंगे तो कैसे खड़ा करेंगे? इस प्रकार की समस्याएं जो है बच्चों के सामने आ गई। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, और केशव बड़ी देर तक इसी चीज़ में चिंतन में लगा रहा, यही सोचता रहा कि अब क्या करें, कैसे कवलियाँ खड़ी हो, कैसे कपड़ा आए, ये बहुत सारे प्रश्न उसके मन में चलते रहे। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी और अंत में उसने इस मुश्किल का हल भी निकाल लिया। श्यामा से कहा, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। श्यामा जो उसकी बहन है उससे बोला कि जाओ बहन, तुम जो अपना कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसे उठा करके ले आओ, और अम्मा जी को मत दिखाना। तुम टोकरी जब लाओ तो टोकरी अम्मा जी को मत दिखाना, यदि अम्मा जी देख लेंगी तो हमें डांटेंगी, इसलिए तुम अम्मा जी को टोकरी मत दिखाना। तो श्यामा बोली, वह तो बीच से फटी हुई है, वो जो टोकरी है वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी। अब वो बीच में से जो फटी हुई है, टूटी हुई है, तो उसे अगर हम बच्चों के वहाँ रखेंगे अन्नों पर, तो उसमें से क्या अंदर धूप नहीं जाएगी? तो केशव ने कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। कि तू जब पहले टोकरी लेकर के आ, जो सुराख है उस सुराख को बंद करने की कोई योजना, कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा ले। श्यामा दौड़ के गई और वो जो टोकरी है कचरा उठाने वाली, उस टोकरी को उठा करके माता जी से आंखें बचा करके, माँ देख नहीं ले, से छुपाते हुए वो लेकर के आ गई। केशव ने उस सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। केशव जो है उसने उस टोकरी को देखा और जहाँ जहाँ से वो टोकरी टूटी हुई थी वहाँ वो कागज़ को लिया और वो कागज़, उस छेद जो थे उन छेद में कागज ठूंस दिया। तब टोकरी को टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। और टोकरी को ऐसे टहनी से टिका करके बोला, इस प्रकार से मैं टोकरी को, जो अंडे हैं, घोंसला जो है चिड़िया का, उस घोंसले पर से टिकाऊंगा और जिससे उनके छाया हो जाएगी। तब कैसे धूप लगी, और जब छाया हो जाएगी तो धूप कैसे लगेगी? जब केशव ने टोकरी का जो छेद था उसमें कागज लगा दिया और श्यामा से कहने लगा कि देखो इस प्रकार से मैं टोकरी से उन अंडों पर छाया तो दोनों धूप में लगेगी। तब श्यामा जो है अपने दिल में, अपने मन में सोचती है कि भैया तो कितने चालाक हैं। अब दृश्य बदलता है कि गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे कि उसके पिताजी जो थे दोनों बच्चों के, वो चले गए किसी काम से ऑफिस। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। अब गर्मी का मौसम था तो छोटे बच्चे कहाँ बाहर जाएंगे, तो उनकी जो माँ थी उन बच्चों के साथ वो कमरे में सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अब बच्चे जो थे केशव और श्यामा जो है उनको तो यार काम करना था। क्या काम करना था? अंडों की हिफाजत का काम।
उनके लिए दाना पानी रखने का काम, उनको छाया करने का काम। तो इस कारण से उनको जब कोई काम करना था तो उनको नींद कहाँ आने वाली थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अब दोनों बच्चे जो है माँ को बहलाने के लिए कि माँ को नींद आ जाए तो हम अपने काम में लगे, तो इसके लिए दोनों भाई बहन जो है अपने दम रोके हुए, सांस को रोके हुए, आंखें बंद किए हुए और मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले, माता जी को नींद आ जाए और हमें जैसे मौका मिले हम जाएं और अपने काम में लगें। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जब दोनों बच्चों को पता चला कि माता जी ये बच्चे से सो गई है, उनकी नींद खुलने वाली नहीं है, तो बड़ी सावधानी से दोनों बच्चे धीरे धीरे उठे। चुपके से उठ करके उन्होंने दरवाजे की जो सिटकनी थी उस सिटकनी को खोला और कमरे के बाहर आ गए। अब अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अंडों की हिफाजत, सुरक्षा करने की तैयारियां अब शुरू हो गई। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। वो जो टोकरी थी उस टोकरी को उनके ऊपर छाया करनी थी अंडों पर, तो केशव जो है कमरे से एक स्टूल उठा करके लाया। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी। स्टूल ले आया और जो छज्जा जो था वो बड़ा ऊपर था, इसलिए वो पहुंच नहीं सका, उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुंचा। तो जो चौकी है नहाने की, उस नहाने की चौकी जो लकड़ी की बनी हुई थी उसे लेकर के आया और स्टूल के नीचे उसे रख दिया और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा और डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी और श्यामा ने उसका सहयोग किया, दोनों हाथों से उस स्टूल को पकड़ के उसने रखा। लेकिन क्या हुआ कि स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। चारों पैर बराबर नहीं थे तो जब दबाव के कारण वो क्या होते थे, हिल जाते थे। और उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। जब टेबल हिलने लग जाती थी तो केशव जो है बहुत ही घबरा उठता था और अपने दोनों हाथों से कार्निश पकड़े लेता था। जब टेबल हिलती तो घबरा जाता और दोनों हाथों से छज्जे को पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता और दबी आवाज़ में श्यामा को डांटता। दबी आवाज़ में डांटता क्योंकि कहीं जोर से कुछ हो जाएगा तो माता जी उठ जाएंगे, तो दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, कि तू टेबल को अच्छी तरह से पकड़ के रख, उसको हिला डुला मत, नहीं तो नीचे उतर करके तुम्हें बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, लेकिन श्यामा का दिल जो था वो कार्निश पर अंडों में था, इसलिए वो टेबल को ध्यान से पकड़े नहीं पाती थी। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और बार बार उसका ध्यान उस अंडों की तरफ कार्निश पर चला जाता और उसके हाथ ढीले पड़ जाते, श्यामा के हाथ ढीले पड़ जाते, टेबल फिर से हिलने लगती थी। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। चिड़ा और चिड़िया जो कार्निश पर बैठे हुए थे, केशव ने जैसे ही कार्निश पर हाथ इसे रखा दोनों वहाँ से उड़ गए। फिर केशव ने देखा कि कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। केशव ने देखा कि जो कॉर्निश है कॉर्निश पर तिनके से बिछे हुए हैं और उन बिछे हुए तिनकों पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। केशव को लगा था कि जो पेड़ों पर जो चिड़िया आदि के अच्छे घोंसले होते हैं उसी प्रकार का घोंसला कॉर्निश पर होगा, लेकिन जब उसने देखा कि तिनके बिछे हुए और तिनकों के ऊपर अंडे पड़े तो उसको लगा कि उसके जो कल्पना थी, उसने जो घोंसले पेड़ों पर देखे हैं वैसे घोंसले वहाँ नहीं थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, अब हिंदू श्यामा नीचे टेबल पकड़े हुए खड़ी थी, उसने पूछा के बच्चे हैं भैया, कि भैया कितने बच्चे हैं? तो केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, कि सिर्फ 3 अंडे पड़े, उन अंडों में से अभी बच्चे निकले नहीं है। तो श्यामा कहती है जरा हमें भी दिखा दो भैया, कि भैया हमें भी दिखा दो अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, अंडे कितने बड़े हैं। तो केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, पहले जो है वो कपड़े के चिथड़े वो लेकर के आ, नीचे बिछा दो, मैं उन अंडों के नीचे बिछा देता हूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़ेंगे, अंडे जो वो तिनकों पर पड़े तो चिथड़े ले आ, मैं उन चिथड़ों को अंडों के नीचे बिछा देता हूँ जिससे अंडे आराम से रहेंगे।